दोस्तों मुझे कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करनी है, बट दोस्तों उसके पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि प्लीज जितने 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं सभी लिखना, जिससे मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। क्योंकि जब तक आपका रिएक्शन मुझे समझेगा नहीं तब तक कुछ चीजें होने वाली नहीं है। कमेंट बॉक्स में पहले मुझे ये लिख के बताओ कि आपका अब कौन सा एग्जाम आने वाला है एंड आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। इवन गाइस आपका फर्स्ट टर्म या यूनिट टेस्ट खत्म हो गया या आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया, आप डायरेक्टली फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाला या फाइनल एग्जाम होने वाला, जो भी चीजें है इवन गाइस वो भी लिखना और अपने प्लेस का नाम, अपने कॉलेज का नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो अपना एटलीस्ट प्लेस का नाम जरूर लिखना एंड कितने चैप्टर आ रहे हैं गाइस और आपका यूनिट टेस्ट कब है। हर बच्चा कुछ टाइम लगेगा बट दोस्तों जिससे मुझे आप लोगों को एक डाटा मिलेगा, उस डाटा वाइज में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें कर पाऊंगा। देखो दोस्तों आप एक और चीज गाइस, रिएक्शन के फॉर्म में इस वीडियो पर जरूर लाइक करके जाना, जिससे मुझे पता चलेगा कि जो मैं चीजें बोलने जा रहा हूं वो आप लोगों को बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में नहीं अभी नहीं, मैं चाहता हूं आप लोग से बात करूं बोलूं, पर मुझे कभी कभार लगता है कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। और बड़े भाई का हक तो होता है, दोस्त का हक तो होता है डांटना, पर लगता है कभी कभार किसी को बुरा ना लग जाए। देखो दोस्तों थोड़ा सॉरी जरूर बोलना चाहूंगा, थोड़ी बातें जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा। जब 10th से हम 11th में आते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत जोश रहता है, तेरा भाई ये कर लेगा वो कर लेगा, ऐसा वैसा ये वो। इवन गाइस 95% वाले बच्चों का भी यही हाल होता है। एंड गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है कि हमें अपने गलतियों का एहसास ही नहीं है। ओके अगर आपको गलतियां फील होना स्टार्ट हो गया ना तो भाई मैं बोलूंगा आप चेंज हो जाओगे। बट आपकी गलतियां आपको फील नहीं हो रही, रात को सोने के बाद आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि भाई तू क्या था और क्या हो चुका है और क्या कर रहा है, ये अगर एहसास नहीं हो रहा तो सब सपने खत्म और जो चीजें होने वाली बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जो सपने देख के हम 11th में उतरे थे, हमने साइंस लिया था, हमने बड़े बड़े सपने देखे थे, वो सब खत्म हो जाएगा, इस पता भी नहीं चलेगा आपका 90 से कहां 45 30। इवन गाइस मैं बता रहा हूं 30 क्या 30% मतलब फेल होना। बहुत सारे बच्चे 90% वाले बच्चे भी 12th में जाके फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 11th पे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया। मैंने कितनी बार बच्चों को बोला है कि एटलीस्ट आपको 11th में फिजिक्स में जो कम से कम लॉग टेबल यूज करने आना चाहिए, एटलीस्ट आपको जो बेसिक चीजें, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक नोटेशंस, यूनिट्स, ये सभी चीजें दिखने चाहिए। इवन केमिस्ट्री का कुछ बेसिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक टर्म्स है, वो आपको पता रहना चाहिए, बस इतनी चीजें। और मैथ तो कंप्लीट, मैथ तो गाइस पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। अगर ये चीजें आपके हाथ में है तो भाई 12th आपको कोई खराब नहीं कर सकता, 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट गाइस अगर अभी आपको ऐसा फील होता है कि आपका भाई ने 10th में बहुत अच्छा कर लिया है, आपको टेंशन नहीं, 12th अगर 9th में मैंने नहीं पढ़ा था फिर भी 10th में अच्छा स्कोर कर लिया था, भाई 12th में ऐसा नहीं है। 11th अगर आपने खराब कर लिया 12th बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी भी बहुत कुछ टाइम बचा हुआ, अभी कुछ भी नहीं गया है, कुछ भी नहीं गया, 0% गया, कुछ भी नहीं गया। अभी से भी अगर आपने आपको खुद से अपने सही ट्रैक पे लेके आ जाते हो, अपने आप खुद को याद करो भाई कितना पढ़ते थे आप, जबकि अभी तो सब साइंस ही साइंस है, उसमें बहुत सारी चीजें रट्टा मारने वाली भी थी। अब तो हर चीज है कि जिसको आप समझ सकते हो, समझ के लिख सकते हो, अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो वो चीजें हो जाएगी। इवन गाइस देखो मैंने ये भी अनाउंसमेंट किया था आप लोगों को कि अगर आप लोग को चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरे को कंटिन्यू डेली कॉल आता रहता है, डेली 10-15 कॉल आते रहते हैं कि सर प्रदीप सर, राहुल सर, आपका 11th का बैच है क्या। मैंने बोला 11th का मेरा ऑनलाइन का बैच नहीं, ऑफलाइन का बैच है। ओके ऑनलाइन का बैच नहीं है, तो ऑनलाइन के बैच के लिए मुझे महाराष्ट्र के कोने कोने से डेली 10-15 कॉल तो फिक्स है, मिनिमम 10-15 कॉल फिक्स है कि सर प्लीज 11th के लिए कोर्स लाओ। मैंने बोला भाई 11th के लिए ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सब डाल के रखा हुआ है। फिर भी बहुत सारे बच्चों के बोलने के बाद मैंने आप लोगों से सीईटी का रिस्पांस पूछा था, अगर आपको चाहिए तो 11th का हम लोग सीईटी का जो कुछ कर सकते हैं, सीईटी का लास्ट टू लास्ट ला सकते हैं, जैसे सीईटी का 11th का जितना पार्ट होने वाला है वो आपका पहले ही खत्म हो जाएगा, एंड देन इसके बाद 12th में बस 12th का करना रहेगा। उसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्म भी फिलअप करने के लिए बोला था, अगर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दिया है तो प्लीज इसको फिलअप कर लो। मुझे अगर लगेगा कि आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को जरूरत है, पर गाइस पता है बहुत सारे बच्चों को अभी अकल नहीं आती। मैं बोलना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे जब जब सही टाइम पे जागना चाहिए ना, उस टाइम सही टाइम पे नहीं जागते, और जब टाइम नजदीक आ चुका रहता है तब दौड़ते भागते रहते हैं। जैसा भी 12th के बच्चे जिनका अब बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उन्हीं बच्चों को मैंने 11th में जब समझाया था तो उस समय नहीं समझते थे, अब डेली उनका कॉल आता रहता है, डेली मैसेज आता रहता है, डेली परेशान हुए रहते हैं। और वही चीज गाइस अगले साल आपके साथ हो ना जाए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त अभी भी सही टाइम है, सही टाइम है, सही मौका है, बड़े भाई की बात सुन लो। एंड हर चीजें अपने चैनल पे जो नहीं मिल रही हक से बोलो, कमेंट करो कि सर हमें ये चाहिए, सर हमें फटाफट ये चीजें लेके आओ, हमें पढ़ना है।
तो गाइज हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उनको सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। गाइज मैं अपना ही ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था जिस पहले प्लेटफॉर्म ने 11th के लिए सबसे पहले पूरी चीजें लेके आई थी, विद एक्सरसाइज, पूरा सॉल्यूशन, हर चैप्टर, सभी चीजें। ओके, और स्पेशली ये चैनल मैंने 11th 12th के लिए बनाया था। तो मैं चाहूंगा इस चैनल पे, और गाइस मैं बोलना चाहूंगा 12th में जब जाओगे ना तो हमें ही पाओगे। 12th में ही बोर्ड एग्जाम में भी हर जगह आपके प्रदीप सर, राहुल सर का ही जलवा चलता है। तो भाई अभी से अगर मैं वो चीजें करवा रहा हूं तो प्लीज उन चीजों को ध्यान से सुनो, इसमें आपका ही भला है। अपने आपको पुराना याद करो और अपने आपको ट्रैक पे लेकर आओ। देखो गाइस, आपको लाने वाले आप खुद ही हो। मतलब देखो, स्टूडेंट लाइफ मस्ती मजा अपने जगह पे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम भोलू वाले स्टूडेंट बन जाओ, नहीं, मस्ती मजाक भी करना है, पर अपना गोल और अपना एम याद रखना है कि आप किस लिए 11th साइंस में आए थे, आपको क्या करना है, उसको नहीं भूलना है। अगर उसको आप भूल गए तो वही हाल हो, जैसा भी मेरे पास 11th में जो ऑफलाइन में बहुत सारे पेरेंट्स एडमिशंस के लिए आते हैं और बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो स्टार्टिंग में उनके बहुत बड़े बड़े सपने रहते हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरी बेटी ये करेगी, ये कर लेना, वो कर लेना, एंड बाद में कुछ दिनों के बाद उनका हाल देखता हूँ, कभी इधर घूमते रहते, कभी इधर करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी कुछ पढ़ाई पे ध्यान नहीं। तो भाई खुद का ही लाइफ बर्बाद कर रहे हो ना। पहले मुझे तो हर साल का पता है, हर साल का पता है कि स्टार्टिंग में बहुत जोश में और एंडिंग में कहानी खत्म। पर उसमें भी कोई एक दो बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपना फोकस बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। उनको पता है कि भाई उनको ये 2 साल मेहनत करना है, 2 साल मेहनत करके उनको एक सीट, बस कॉलेज का एक सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए इनको 2 साल जी और जान लगा लेना है, और इसके बाद एक अच्छा खासा कॉलेज, आमदन, इसके बाद प्लेसमेंट। पता है भाई, मैं बोल रहा हूँ टाइम नजदीक आ चुका है। तो शायद जो बातें मैंने बोली जरूर आप उस पर ध्यान दोगे, एंड अगर भूल चूक मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।